मजबूती के साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से विधायकों के साथ उनकी बैठक हो रही है उनके घरों पर और जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आप देखिए अनिल विज लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त अंतरकलह की स्थिति है और अंतरकलह ऐसी चीज है जो आपको चुनाव हरवा भी सकती है और इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकती कि उनके पास 9 विधायक हैं। क्या 9 विधायक लेकर वो चले जाएंगे, बगावत कर देंगे? अनिल विज बगावत कि मैंने तो कहा ही नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो ऐसे में देखिए सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक जो सीएम बनने को लेकर आवाज भारतीय जनता पार्टी में उठ रही थी, कहीं ना कहीं उन आवाज को धीरे धीरे दबा दिया गया, क्योंकि इसका नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। एक तरफ हरियाणा में 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह से पहले बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के तहत विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, तो वहीं पंचकुला में तैयारियां जोरों शोरों से दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस बीच में हरियाणा में तय नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार 17 अक्टूबर को कौन लेगा मुख्यमंत्री पद की शपथ। जहां ये कहा जाता है कि न्याप सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा भी गया और चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के साथ जीता भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आई, तब से ही भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें विपक्षी दल नहीं बल्कि खुद की ही दल के दिग्गज नेता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री पद को लेकर कई नामों की चर्चा है, जहां मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी पेश की जा रही है। इस कड़ी में 7वीं बार विधानसभा का चुनाव अंबाला कैंट से जीतने वाले अनिल विज सुर्खियों में आ जाते हैं, जब कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका है लेकिन फैसला हाईकमान का होगा। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम से सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, जो दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण हरियाणा ने जिताया और भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण हरियाणा से ही सीएम चुनना चाहिए। इसके बाद राव इंद्रजीत के ये बयान भी बदलते हुए नजर आते हैं, लेकिन विधायकों की मौजूदगी यही दर्शाती है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे और अचानक से गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाकर हरियाणा भेजने की तैयारी क्या इस और इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। शपथ ग्रहण से पहले अमित शाह द्वारा विधायकों के संग एक बड़ी मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है और ये तय करेगा कि नाराजगी दूर होगी या फिर नाराजगी बढ़ती हुई नजर आएगी। इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है सिराज, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, क्या लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह अब हरियाणा पहुंचेंगे? 16 अक्टूबर को विधायक दल के साथ एक बड़ी मीटिंग होगी, तय होगा कि मुख्यमंत्री चेहरा आखिरकार कौन होगा, कौन 17 अक्टूबर को शपथ लेता हुआ नजर आएगा। अचानक से अमित शाह को हरियाणा भेजना क्या इस और इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी में ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री पद को लेकर जो दावेदारियां पेश की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी फंस सकती है? जी बिल्कुल नाज़मीन, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह फैसला पहले ही हो चुका था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नायब सिंह सैनी ही बैठेंगे। लेकिन उसके बाद से देखा गया कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो कई दावेदार जो है खुलकर अपनी बातों को सामने रखते हुए नजर आते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी में जो अंतरकलह की स्थिति है वो पनपती हुई नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है इसमें राव इंद्रजीत एक बड़ा चेहरा है और एक मुख्य दावेदार भी है, क्योंकि देखा जाए तो दक्षिणी हरियाणा में जिस तरीके से अहिरवाल बेल्ट में उनका प्रभाव है, जाहिर सी बात है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। और जिस तरीके से उनका प्रभाव है, उनको उनके कद को देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद का वो दावा ठोक रहे हैं। उनके समर्थक लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं। आप लेकिन राव इंद्रजीत ने पोस्ट के जरिए ये भी साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो और उनके विधायक मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए मजबूती के साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से विधायकों के साथ उनकी बैठक हो रही है उनके घरों पर और जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए राजनीति में हमेशा संभावनाएं
घटनाएं बनी रहती हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तमाम तरह के जो कह सकते हैं चेहरे हैं वो सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। आप देखिए अनिल विज लगातार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त अंतरकलह की स्थिति है और अंतरकलह ऐसी चीज है जो आपको चुनाव हरवा भी सकती है। और इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकता कि कांग्रेस में जिस तरीके से चुनाव से पहले सीएम की कुर्सी को लेकर के लगातार होड़ मची हुई थी कि भाई सीएम चेहरा कौन होगा, और कुमारी शैलजा नाराज हो जाती हैं, चुनाव प्रचार से दूरी बना लेती हैं, और जिस तरीके से अंतरकलह इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी बात है, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त हुए हैं खुद, और मोहनलाल यादव होंगे उनके साथ, तो मोहन सिंह यादव, तो जाहिर सी बात है कि ये एक दर्शाता है कि पार्टी में अंतरकलह की जो स्थिति है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और खुद जो बीजेपी के चाणक्य हैं उनको मैदान में उतरना पड़ रहा है और तमाम नेताओं को समझाने के लिए जो पार्टी के अंदर अंतरकलह है, जो बगावती तेवर जो नेता दिखा रहे हैं उनको समझाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद भी फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को लेकर ये सही कहा जा रहा है कि ज़मीनी मुद्दों को छोड़कर, जनता के मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी इस मुश्किल में फंस जाती है कि आखिरकार मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। चुनाव से पहले तय ये किया जाता है कि हम जो चेहरा होगा वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसी जद्दोजहद में नाराज़गी बढ़ती है। नाराज़गी बढ़ने के बाद यही सामने आता है कि कांग्रेस पार्टी अंतर्कलह की वजह से फंस जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ठीक यही स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। जहां राव इंद्रजीत सिंह के घर पर विधायकों का तांता हमने देखा, तो वहीं दूसरी तरफ बीते दिनों जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए अनिल विज भी नजर आए। अनिल विज की मुलाकात शिष्टाचार भेंट के रूप में दिखाई गई, लेकिन इसके कई और मायने भी निकाले जा रहे हैं। राहुल मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। राहुल, जिस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए अनिल विज नजर आए, इससे पहले हरियाणा की तस्वीर बदलने की बात करते हैं, ये भी दावा करते हैं कि मैं खुद नहीं बल्कि हाईकमान फैसला लेंगे, लेकिन सीएम पद की दावेदारी तो वो भी पेश कर रहे हैं। अचानक मुलाकात किस और इशारा करती है? देखिए हरियाणा की स्थिति को अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं फंस रही है, क्योंकि बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया है और आने वाले वक्त में वही जो है सीएम बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे अगर बात करें तो तारीखें हैं, वो तारीख लगातार बढ़ती चली गई, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी तक बीजेपी नहीं तय कर पाई है कि क्या नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन ऐसे में खबर सामने आती है कि नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण से पहले, उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको धमकी आ जाती है। उसके बाद में जिस शख्स ने धमकी दी उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। राव इंद्रजीत को लेकर बहुत समय से खबर चल रही थी, तमाम जगहों पर ये चल रही थी कि उनके पास 9 विधायक हैं, क्या 9 विधायक लेकर वो चले जाएंगे, बगावत कर देंगे, अनिल विज बगावत कर देंगे। लेकिन अभी हाल ही में एक बड़ा बयान राव इंद्रजीत का भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खबर नहीं है, मैं ना बगावत कर रहा हूँ, ना ही विधायक लेकर कहीं जा रहा हूँ। और सीधे तौर पर बात कही जाए अनिल विज की, अनिल विज ने भी ये कह दिया कि मैंने तो कहा ही नहीं था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो ऐसे में देखिए सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक जो सीएम बनने को लेकर आवाज़ भारतीय जनता पार्टी में उठ रही थी, कहीं ना कहीं उन आवाज़ को धीरे धीरे दबा दिया गया, क्योंकि इसका पार्टी पर बुरा असर पड़ रहा था। और ऐसे में माना जा रहा था कि ये ना सिर्फ हरियाणा में बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा आके बन सकता है, बल्कि ये तक देखा जा रहा था कि इससे जो सीएम बनेगा उसके लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ेगी। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि हरियाणा में जो स्थिति इस वक्त बीजेपी में बन रही है, हालांकि अनिल विज का जिक्र कर लें या राव इंद्रजीत का जिक्र कर लें, दोनों ही बड़े चेहरे जिनका अपना अपना प्रभाव भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला। राव इंद्रजीत जो अहिर बेल्ट अगर बात करें तो बहुत बड़ा प्रभाव उनका माना जाता है। देखिए अशोक तंवर कुछ समय पहले अचानक से जिस तरीके से पाला बदल लेते हैं, उसके बाद में ये भी माना जा रहा था क्या वही कदम राव इंद्रजीत की तरफ से भी उठाया जाएगा, क्योंकि देखिए दक्षिण बेल्ट की बात कही जा रही थी और दक्षिण बेल्ट में एक बड़ा चेहरा राव इंद्रजीत का जो कि सामने देखने को भी मिला है। हालांकि ये ज़रूर देखा जा रहा है कि क्या नायब सिंह सैनी अगर दोबारा से मुख्यमंत्री बनते, सीएम पद पर बने रहेंगे, तो क्या आने वाले वक्त में जो काम नहीं हो पाया हरियाणा में वो करते नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात देखी जा रही है कि हरियाणा का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है वो बड़े अंतर
अंतर से नहीं जीती है, क्योंकि बड़ी फाइट उन्हें विपक्षी पार्टियों की तरफ से दी गई है। और अगर इस तरीके के हालात अगर कहें तो हरियाणा में रहे, हरियाणा की स्थिति जैसे हालात अन्य राज्यों में भी रहेंगे तो शायद कहीं ना कहीं माना जाएगा कि बीजेपी पहले के अकॉर्डिंग और कमज़ोर हो सकती है। लेकिन विपक्षी पार्टियों को जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उन्हें ये ज़रूर देखना होगा कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और आपसी गुटबाजी ना हो, क्योंकि आपसी गुटबाजी का सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही उठाना पड़ा और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न करना सबसे बड़ी गलती और भूल जो है वो मैं कहूँ तो कांग्रेस पार्टी की ज़रूर मानी जाएगी। लेकिन आगामी समय में क्या विपक्षी पार्टियां अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो क्या इसका अन्य राज्यों के जो चुनाव है उस पर बड़ा फर्क पड़ेगा, ये एक बड़ी बात रहेगी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये ज़रूर कहा जाता है कि विपक्षी दलों को अब विचार करने की ज़रूरत तो है, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में ये कई चेहरे निकल कर सामने आते हैं। मुख्यमंत्री रेस में अपने नाम को आगे करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के साथ साथ मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है और कैबिनेट का विस्तार शपथ के बाद ही होगा। और ऐसे में कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए नजर आएंगे? क्या पहली बार चुनाव जीतने वाली श्रुति चौधरी तो शाम से जो चुनाव जीतती हैं, क्या उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी? क्या राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव जो अटेली से पहली बार चुनाव लड़ती हैं, क्या उन्हें कैबिनेट में जगह मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि राव इंद्रजीत लगातार अपने समर्थक विधायकों के साथ साथ अपनी बेटी को राजनीति में मुकाम दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से ही कहीं ना कहीं जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये भी बड़ा सवाल बन जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह किसी पद पर ना सही, लेकिन क्या अपनी बेटी को कैबिनेट में जगह दिलवा पाएंगे? मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है। एक तरफ किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सिर्फ टिकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ जाती हैं, उनकी बेटी चुनाव तो शाम से लड़ती हैं, जीत जाती हैं, जगह मिलेगी। और आरती राव सिंह राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। लगातार यही कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को कैबिनेट में जगह दिलाना है। क्या लगता है कि जगह मिलेगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए नाज़मीन तो लंबे अरसे से यहाँ पर राव इंद्रजीत का दबदबा रहा है हरियाणा की राजनीति में और काफ़ी बार वो मंत्री पद भी संभालते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब राव इंद्रजीत सिंह के लिए ये खबरें निकल कर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर सकते हैं अगर सीएम नहीं बनाया। तो उन्होंने ये बात जिस तरीके से हमारे सहयोगी यहाँ पर राहुल और सिराज समझाते हुए नजर आए कि उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये पोस्ट डालकर के वो किसी भी तरह की कोई बगावत नहीं करेंगे। तो स्थिति साफ है कि अब कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह इस तरह का दबदबा भारतीय जनता पार्टी के अंदर बना चुके हैं कि उनकी बेटी आरती राव को यहाँ पर कोई बड़ा मंत्री पद मिलना यहाँ पर तय होता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में देखिए आप आज यहाँ पर कहीं ना कहीं जो विधायक दल के नेता हैं उनकी भी घोषणा यहाँ पर अमित शाह और मोहन यादव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको हरियाणा में ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो ऐसे में अब स्थिति वाकई भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाती हुई लग रही है। और ऐसे में जिस तरीके से अनिल विज और राव इंद्रजीत का बगावती बयान देने को लेकर, बगावती सुर अपनाने को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही थी वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी शांत होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस इस चीज़ का फायदा उठाती हुई नजर आ रही थी कि अगर अनिल विज बगावत करते हैं, राव इंद्रजीत सिंह बगावत करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो अपने पाले में खींचने के लिए पूरे प्रयास यहाँ पर करती हुई नजर आई। आपने देखा किस तरह से चुनाव के दौरान यहाँ पर जिस तरह से कुमारी शैलजा को यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी अपने पाले में करने के लिए उनके फेवर में बोलते हुए नजर आए, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस यहाँ कहीं ना कहीं इस चीज़ का दबाव बनाती हुई नजर आई और अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह को पूरी तरह से अपने पाले में खींचने के लिए पूरे अथक प्रयास यहाँ पर करती हुई नजर आई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार बनाने की तरफ अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से अब नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है तो स्थिति साफ है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो मंत्री पद है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान किस तरीके से फैसला करते हैं तो थोड़ी देर में यहाँ पर साफ होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर अफसोस मनाती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से हमारे सहयोगी समझाते हुए नजर आए कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जो कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह रहीं। और शुरुआती दौर में जब यहाँ पर ईवीएम खुलने से पहले जब यहाँ पर बैलेट पेपर की गिनती हो रही थी तो यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही थी। ईवीएम खुलते ही यहाँ पर पूरा खेल चेंज होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अब कांग्रेस को सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए या अन्य चुनावों के लिए
पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए, गठबंधन को लेकर विचार करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति हरियाणा के अंदर फिलहाल इतनी बेहतर नहीं है। अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए गठबंधन करना मैं मानता हूं बेहद आवश्यक है, और यहाँ पर गठबंधन से कहीं ना कहीं पीछे यहाँ पर नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 बार सरकार बनाने के बाद तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कांग्रेस से ज़्यादा भारी है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है उसको काफ़ी यहाँ पर विचार करना चाहिए, बैठकें करनी चाहिए, और जहाँ कमी हुई है उस कमी को यहाँ पर पूरा करने के लिए अपने तमाम नेताओं से यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए। देखिए बिल्कुल विचार विमर्श तो होगा ही, लेकिन सवाल आखिरकार राव इंद्रजीत और अनिल विज पर आकर ही क्यों टिक जाता है। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी पेश करना और अचानक से अपने ही बयानों से पलट जाना क्या दर्शाता है कि कोई डर है या फिर कोई मजबूरी है? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पार्टी में थे, उस वक्त भी कद्दावर नेता होते थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर बने थे उस वक्त भी उनका नाम काफ़ी चर्चा में था। हालांकि उस वक्त चौधरी भजनलाल को 2004 में विधानसभा चुनाव के बाद बड़ा झटका लगा था, क्योंकि 67 विधायक कांग्रेस पार्टी ने उस दौरान जीते थे, और उसके बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा, क्योंकि भजनलाल ने कांग्रेस पार्टी में बगावती सुर अपना करके यहाँ पर नई पार्टी का गठन कर लिया था। तो ये तमाम राजनीतिक सरगर्मियां हरियाणा में हर विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलती रही है। लेकिन नाजमीन, मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह के पिता राव बीरेंद्र सिंह वर्ष 1967 में हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है, और 1976 से लेकर के और अब तक राव इंद्रजीत सिंह लगातार सक्रिय राजनीति में अपनी मजबूती बनाए हुए हैं। अपने पिता के साथ वो हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, हरियाणा विधानसभा में वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद पिछले 6 लगातार चुनाव उन्होंने लोकसभा के लड़े हैं, वहां से जीते हैं, और गुड़गांव से लेकर के महेंद्रगढ़ भिवानी तक उनका सियासी प्रभाव है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फेरबदल किया। 2014-2019 में कांग्रेस पार्टी ने श्रुति चौधरी को चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव में उतारा था। दोनों चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। श्रुति चौधरी बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखती है, लेकिन उसके बावजूद राव दान सिंह को फिर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया। राव दान सिंह को हराने के लिए यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट चौधरी धर्मवीर का समर्थन करते हुए राव इंद्रजीत सिंह नजर आए, और आपने देखा कि जो अहिरवाल बेल्ट है, जो यादव बाहुल्य वोट बैंक है, उसने बीजेपी का लोकसभा चुनाव के दौरान भी साथ दिया, सहयोग किया, और विधानसभा चुनाव में भी यही नतीजे देखने को मिले हैं। तो उनकी मांग कहीं ना कहीं जायज़ नजर आती है, लेकिन पार्टी हाईकमान कितने बड़े फैसले लेगी, क्या उनको चीफ मिनिस्टर बनाएगी, ये बड़ा सवाल है। राव नरबीर सिंह जो कि बादशाहपुर से विधायक बने हैं, उन्होंने साफ तौर पर पिछले दिनों जब मुलाकात हुई तो कहा था कि बाहर से आने वाले, यानी कि दूसरे राजनीतिक दलों से आने वाले नेता को बीजेपी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती है, चाहे कितना भी कद्दावर नेता हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भी राव इंद्रजीत सिंह को यहाँ पर निराशा ही हाथ लगने वाली है। तो फिर राव इंद्रजीत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि लगातार उनके समर्थक भी राव इंद्रजीत के इस बयान से सहमत नजर आए हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, उस दौरान भी कई समर्थक उनको ये कहते हुए नजर आते हैं कि आपको मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करनी चाहिए। तो आखिरकार अगर फैसला नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही होता है, तब राव इंद्रजीत सिंह क्या करेंगे? देखिए नाजमीन, राव इंद्रजीत सिंह एक राजशाही परिवार से संबंध रखते हैं, अधिकतर मुलाकात नहीं करते हैं राजनेताओं से भी, और बड़ी सधी हुई राजनीति करते हैं। लेकिन जो उनके प्रभाव के 9 विधायक जीत करके आए हैं, जिन्होंने रामपुरा हाउस में उनसे मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद हाईकमान भी सख्ते में आया कि राव इंद्रजीत सिंह को बड़ा कदम तो नहीं उठाने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राव साहब हमारे पुराने सहयोगी हैं, साथी हैं, तो यदि कोई सरकार बनाने का अवसर हमें मिलता है, उनके साथ मिलकर काम करने का कोई अवसर मिलता है, तो ज़रूर विचार किया जाएगा। तो ये तमाम जो है कयासबाजियाँ चल रही हैं, अटकलें चल रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह हो सकता है कि बीजेपी में कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आए। यदि आरती राव को हरियाणा में कैबिनेट में शामिल कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो शांत होते हुए नजर आते हैं, लेकिन यदि आरती राव को भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो फिर राव इंद्रजीत सिंह अपने सियासी प्रभाव की यहाँ पर छाप छोड़ने में कामयाब होंगे, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी वक्त में कोई बड़ा झटका देते हुए नजर आए। देखिए बिल्कुल, अब यही इंतजार किया जा रहा है कि समय ज्यादा बाकी नहीं है और फैसला भारतीय जनता पार्टी के तहत करना है। और वहीं अमित शाह हरियाणा पहुंचकर पंचकुला में विधायकों संग मीटिंग में क्या फैसला लेंगे, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी तक नायब सिंह सैनी के चेहरे को लेकर ये दावा नहीं किया जा रहा है कि वही मुख्यमंत्री होंगे। और इस बीच में 2 दिग्गज चेहरों का मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी पेश करना ये दर्शाता है कि भारत
भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला होगा आखिरी फैसला, और वही फैसला निर्भर करेगा कि आखिरकार हरियाणा में अब क्या घटता हुआ नजर आ सकता है भारतीय जनता पार्टी के तहत। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।